हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ। स्वागत है आप सबका हमारे इस सेशन में, जहां पे हम एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो कि है कि हम टीम सिविल स्टाफ यूपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं इन आर मेंस आंसर राइटिंग सीरीज, दैट इज प्रयास। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस से, विच विल बी डन फ्रॉम द ईयर 2013 टू 2018, इससे आपको एक बहुत अच्छी इंसाइट्स मिलेंगी एंड यू विल लर्न द आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग मेंस क्वेश्चंस, राइट? सो how can you benefit from this particular session, how can you benefit from this exercise, और क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करने का क्या महत्व रहता है यूपीएससी की तैयारी में, उसको एक बार हम इस सेशन में समझने वाले हैं। और आपको एक इंसाइट्स मिलेंगी इस सेशन के थ्रू कि हम अपने इस प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस क्या है। आप सब जानते हैं, जो हमारे साथ हमारे एस्पिरेंट्स काफ़ी देर से हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, उन सबको मालूम होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल में एक स्पेशल लिस्ट ऑफ प्लेलिस्ट है, मल्टीपल प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, दैट कंसिस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ प्रीलिम्स फ्रॉम 1995 टू 2018। इन क्वेश्चंस का एनालिसिस करने से हमें प्रीलिम्स को किस तरह से अप्रोच करना है, प्रीलिम्स के लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्रीलिम्स के सिलेबस को किस तरह से हम समझें, तो वो हमें काफ़ी मदद मिली थी, काफ़ी क्लैरिटी मिली थी। और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पीवाईक्यू काफ़ी हमारी हेल्प किया इन्होंने, क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस को अगर हम देखें तो उसमें जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो काफ़ी ब्रीफ है। उसमें अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो वहां पे कितने सारे सब टॉपिक्स बन जाते हैं। एवरीथिंग अंडर द सन कैन बी अ पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो उसमें यूपीएससी ने कुछ डेमार्केशन नहीं की, सिर्फ एक वर्ड लिख दिया इंडियन इकोनॉमी, और वो कह दिया कि दिस इज योर सिलेबस। सिमिलरली हिस्ट्री में भी इंडियन हिस्ट्री मेंशन करके वहां पे केवल इतना मेंशन करके उसको सिलेबस का पार्ट बना दिया। तो यानी कि यहाँ पे प्रीलिम्स में हमें जब बाउंड्री नहीं समझ आ रही थी कि कितने दायरे में हमने इंडियन हिस्ट्री को या इंडियन इकोनॉमी को पढ़ना है फॉर यूपीएससी, फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर क्लियरिंग द यूपीएससी एग्जाम, तो उन सब चीजों की इंसाइट्स मिली हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, जिन टॉपिक से पूछे गए, जिन सोर्सेज से पूछे गए, जिन डायमेंशंस के ऊपर पूछे गए, उन सब ने हमें सिलेबस के बारे में और ज्यादा क्लैरिटी दी। सिमिलरली फ्रेंड्स, सिलेबस की क्लैरिटी को लेके, सिलेबस की क्लैरिटी के कॉन्टेक्स्ट में, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उतने ही रेलिवेंट हैं। मेंस में एक हमें बहुत अच्छी एडवांटेज ये है कि यूपीएससी की जो नोटिफिकेशन में जहां पे सिलेबस भी मेंशन होता है, तो मेंस का सिलेबस रिलेटिवली ज्यादा इलैबोरेट होता है। इनफैक्ट जो हम प्रीलिम्स का भी एक्स्ट्रापोलेशन करते हैं, प्रीलिम्स के सिलेबस को समझने के लिए भी मेंस के सिलेबस को साथ में पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे जीएस वाइज डेमार्केशंस हैं, जीएस में कंपोनेंट वाइज डेमार्केशंस हैं, ठीक है, एंड इवन सब कंपोनेंट्स एंड सब टॉपिक्स भी वहां पे मेंशन्ड है। कि यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी अगर है तो उसमें लैंड रिफॉर्म्स की भी बात की गई है सिलेबस में, लैंड रिफॉर्म्स को, ठीक है, लाइफ स्टॉक रियरिंग को, फार्मिंग सब्सिडीज, फार्मिंग प्रैक्टिसेस, इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी, अर्बनाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें, ये सब कंपोनेंट्स मेंशन किए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिलेबस मेंस का ज्यादा इलैबोरेटली मेंशन्ड है और ज्यादा प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड है यूपीएससी के द्वारा, जिससे कि इसको कॉन्कर करना एज कंपेयर टू प्रीलिम्स ज्यादा आसान है, राइट? तो अब आप पूछेंगे कि क्योंकि ये सिलेबस ज्यादा इलैबोरेट है, ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें कहां से मदद कर सकते हैं? फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के इस इलैबोरेट स्ट्रक्चर में भी जो टॉपिक्स और सब टॉपिक्स मेंशन्ड है, उनका दायरा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इन जीएस 1 आर्ट एंड कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में एक फ्रेज मेंशन्ड है कि इंडियन कल्चर, salient aspects of art forms, literature, architecture from ancient to modern times। अब इतना मेंशन करने से भी इसके अंदर सब टॉपिक्स और निकल सकते हैं, ठीक है। और इनकी क्लैरिटी के लिए इस टॉपिक के भी, इस सब कंपोनेंट के सब टॉपिक के भी फर्दर अंदर डिटेल में जाने से, यानी कि टॉपिक की माइक्रो लिस्टिंग करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अगर हम विश्लेषण करें, उनका एनालिसिस करें, तो हमें ये पता लगेगा कि इस पर्टिकुलर डोमेन में से कौन कौन सी चीजें हमारे लिए पढ़नी जरूरी हैं। फॉर एग्जांपल, जो आपके सामने क्वेश्चंस हमने रखे हैं यहाँ पे, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि इस पर्टिकुलर डोमेन में फॉल कर रहे हैं। और यहां से पता लगता है कि सिलेबस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक दूसरे के साथ लिंक करने से हम सिलेबस को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, सिलेबस को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि आपके सामने आपका ये लेवल होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए, यू शुड बी इन अ पोजिशन टू रिलेट दैट टॉपिक, रिलेट दैट क्वेश्चन टू द
मेंस सिलेबस, ठीक है, सिलेबस में जो फ्रेज मेंशन्ड है, जो पर्टिकुलर वर्ड मेंशन्ड है, उसके साथ आप डायरेक्टली उसको लिंक कर सकें। एंड यस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो मल्टीपल टॉपिक्स में, मल्टीपल सब कंपोनेंट्स में, इवन मल्टीपल जीएस में फिट हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों में ये भी देखने को मिला है कि जीएस 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कई क्वेश्चन, जैसे कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट, ये जीएस 1 के कॉन्टेक्स्ट में भी पूछा जाता है। व्हाई? बिकॉज स्पेस इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑल्सो, और ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में आईआरएनएस के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पे जो टॉपिक के अंदर किस तरह से क्वेश्चंस को हमने क्लासिफाई कर रखा है और जो अप्रोच हम फॉलो करने लगे हैं, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चंस को जब एनालाइज करेंगे तो हमारा फोकस रहेगा जीएस वाइज कवरेज पे। ठीक है, जीएस वाइज एंड टॉपिक वाइज। तो जीएस के हर एक टॉपिक को हम सेग्रीगेट करके उससे जुड़े जितने क्वेश्चंस पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं फ्रॉम 2013 टू 2018, उनको हम अपने इस इनिशिएटिव में डिस्कस करने वाले हैं। एंड इस एक्सरसाइज से आपको ये पता लग जाएगा कि जो आपने इंडियन कल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, उनकी कितनी बाउंड्री में, उसकी कितनी डेप्थ में आपने चीजों को पढ़ना है। राइट तो इस एक्सरसाइज में ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा आपको। एंड प्लस यू विल गेट टू नो कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस डज यूपीएससी आस्क। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस का भी एक इनसाइट्स मिलेगी, ताकि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें, ठीक है, फॉर प्रिपेयरिंग यूपीएससी एग्जाम, तो आपको पता रहे कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे इन पर्टिकुलर डायमेंशंस के ऊपर, इन पर्टिकुलर फैक्ट्स के ऊपर एक्स्ट्रा एम्फेसिस देना है। एंड डेली मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी जरूरी है। तो यू कैन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इटसेल्फ, तो आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में भी काफी मदद मिलेगी। मोर ओवर, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से और जिस अप्रोच से हम ये क्वेश्चन इस तरह के डिस्कस करने वाले हैं, उसमें आपको कई ऐसे मटेरियल मिलेंगे, कई ऐसे फैक्ट्स मिलेंगे विच कैन बी यूज टू आंसर वेरियस अदर क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है, तो ये इसका काफी बेनिफिट रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। राइट तो इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रेंड्स, प्रीलिम्स एंड मेंस की ऑर्गेनिक अप्रोच रहती है, जो कि हम अक्सर अपने अलग अलग इनिशिएटिव्स में मेंशन भी करते रहते हैं। जो चीजें, जो टॉपिक्स मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो प्रीलिम्स में भी पूछी जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कमेंट ऑन द रोल ऑफ वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो आपने फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, आपको पता है कि ये मेंस के सब सिलेबस में भी मेंशन्ड है। एंड प्रीलिम्स के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें और उसका सिलेबस पढ़ रखा है आपने, तो उसमें फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और उसमें विमेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उन्होंने, और वो भी यूपीएससी के सिलेबस का पार्ट बन जाता है, ये माइक्रो लिस्टिंग बन जाती है। तो यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ते वक्त विमेन के रोल के ऊपर खास ध्यान रखना, ये आपको एक दायरा पता लग गया। यहां से क्या पता लगा आपको? बाउंड्री समझ में आ गई कि हाँ, ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, अलग अलग मैंने मूवमेंट्स पढ़ ली, अलग अलग फेजेस पढ़ लिए फ्रीडम स्ट्रगल के, लेकिन हर सेक्शन के क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहे, इनको भी समझना जरूरी है, इनको सेग्रीगेट करना जरूरी है। क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है। राइट तो ये क्वेश्चन से आपको एक तो बाउंड्री पता लग गई, प्लस प्री मेंस ऑर्गेनिक अप्रोच को देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब चीजें रिवाइज करेंगे, तो यू विल गेट टू रीड सम इंपॉर्टेंट information related to some important women who played a very important role in freedom struggle. For example, Kalpana Dutt, Sarojini Naidu, Captain Lakshmi Sehgal, एंड सो ऑन एटसेट्रा। ठीक है, तो एक इजी सा क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट करते हैं कि सपोज आपको आ गया कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स एंड मैच देम एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो वहां पे आपको टेबल दिया हुआ है, लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है विमेन who played important role in the freedom struggle of India, right side पे लिखा हुआ है they were associated with which of the important initiatives or which of the important events। तो यहां पे अगर आ जाए राइट साइड पे, presided Congress session of 1925, led women battalion of Indian National Army, इसके बाद shot a district magistrate। सिमिलरली और कई वुमेन हैं, उषा मेहता अगर आ जाए, ठीक है, और कई चीजें आ जाएं, अंडरग्राउंड रेडियो, ठीक है, यहाँ प्रिया दर्शनी, इंदिरा गांधी, और राइट साइड आपको मेंशन हो वानर सेना। तो देखिए ये सारी इंपॉर्टेंट विमेन हैं, ये इनकी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है टू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। इनको प्रीलिम्स में आपसे कहा जा सकता है कि इनको मैच कीजिए आपस में। ठीक है, तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल शी लेड द वुमेन बटालियन एंड सरोजिनी नायडू लेड कांग्रेस सेशन ऑफ 1925 एंड सो ऑन। ऐसे कई फैक्ट्स हैं। तो ये सारे फैक्ट्स प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड मेंस में
इस आंसर को इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने के लिए आपको अपने कमेंट्स जब देने पड़ेंगे, उनको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, और जस्टिफाई करने के लिए जब आपको एग्जांपल्स देनी होंगी तो यू कैन यूज ऑल दीज फैक्ट्स दैट यू प्रिपेयर्ड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स, राइट। सो प्रीलिम्स और मेंस की ऑर्गेनिक अप्रोच हमारी रहने वाली है वाइल डिस्कसिंग दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये बिल्कुल मत समझिएगा कि जब हम पीवाईक्यू यूपीएससी मेंस से करा रहे हैं तो उसका प्री में कोई फायदा नहीं होगा, प्री में भी होगा। इनफैक्ट प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई डायमेंशन हम जो हैं छोड़ देते हैं, बट पिछले कुछ सालों में यूपीएससी जो पैटर्न एक फॉलो कर रही है वो हमें देखने को मिल रहा है कि वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में पूछ लेती है, राइट। सो वहां पे प्रीलिम्स की एक एक्स्ट्रा डेप्थ में जाने के लिए आपको मेंस का एक ठहराव चाहिए, मेंस की तैयारी से जो ठहराव मिलता है, जो क्रिटिकल एनालिसिस करने की कैपेबिलिटी मिलती है, जो इन डेप्थ नॉलेज और जो इन डेप्थ थिंकिंग और प्रोवोकेटिव थॉट्स जो होते हैं, वो चीज प्रीलिम्स में भी काम आ सकती है इन सर्टन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस व्हिच आर प्रेजेंटेड इन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट, राइट। तो प्री प्लस मींस ऑर्गेनिक अप्रोच रहेगी। तो इस क्वेश्चन को अब हम देखते हैं कि हम अपनी एक्सरसाइज में किस तरह से सॉल्व करेंगे और आपको कैसे उसका बेनिफिट मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, जब हम कोई भी क्वेश्चन अपनी इस एक्सरसाइज में, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस के डिस्कस करेंगे, उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देंगे, जैसे कि कीवर्ड्स, ठीक है। How to identify the keywords to address the demand of the question. We will play special attention to the directive being asked. अलग अलग डायरेक्टिव से हमारे आंसर की टोन चेंज हो जाती है, तो अलग अलग डायरेक्टिव्स को कैसे एड्रेस करना है ये चीज हम अपने लेक्चर में सीखेंगे। इन दो चीजों के बेसिस पे क्वेश्चन की डिमांड को समझ के आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करना है, विल अंडरस्टैंड दैट, एंड सर्टन इंग्रेडिएंट्स और यू कैन से मेंस फॉडर दैट कैन ऐड वैल्यू टू योर आंसर फॉर राइटिंग गुड आंसर, ठीक है। ये सारी चीजें हम अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कीवर्ड्स कौन कौन से हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, एक पहला कीवर्ड, जो पहला ही वर्ड है इस क्वेश्चन का, वो है कमेंट, और वो बन जाता है हमारा डायरेक्टिव, ठीक है। तो यहां से हमें पता लग रहा है कि जो हमारे पास आगे का क्वेश्चन है उसका करना क्या है हमने, कि सपोज हमारे पास आलू पनीर है। अब आलू पनीर को क्या करना है, इसको फ्राई करना है, इसका मसाला बना के ग्रेवी वाला पनीर बनाना है, या इसका पनीर टिक्का बनाना है, ठीक है। और यहाँ आलू की टिक्की अलग, पनीर टिक्का अलग, ऐसे सर्व करना है। तो उसका करना क्या है, ये चीज हमें डायरेक्टिव बताता है, और कौन सी सब्जियां यूज करनी है ये चीज हमें आगे का क्वेश्चन बताएगा, राइट। सो आगे के क्वेश्चन को देख के, हाँ, ये कह रहे कमेंट ऑन द रोल ऑफ विमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें हमें ये पता लगता है कि विमेन के रोल को बताना है, और फ्रीडम स्ट्रगल के पूरे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो उनका रोल रहा है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो एंटायर फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं 1857 से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटरशेड इवेंट था इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का। तो 1857 से लेके टिल 1947 जिन जिन विमेन की इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं उनके ऊपर हमने कमेंट करना है। इसकी शुरुआत हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने डिमांड समझ ली कि हमने विमेन के रोल को हाईलाइट करना है। अब स्ट्रक्चर देखिए कैसे करना है अपने आंसर को। स्ट्रक्चर के लिए पहली चीज हम इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन में हम विमेन के नॉलेज को, विमेन के रोल को एक्नॉलेज कर सकते हैं, उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, और ये चीज हाईलाइट कर सकते हैं कि विमेन की कॉन्ट्रीब्यूशन के बिना फ्रीडम स्ट्रगल को अटेन करना काफी मुश्किल होता, या शायद अटेन ही ना कर पाते हम, राइट। तो इंट्रोडक्शन में ये चीज की, इस चीज की भूमिका बना के वी कैन move on to various contributions of women during different phases of freedom struggle, या फिर during डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी अप्रोच करना चाहते हैं। इस पर्टिकुलर आंसर में वी विल डिवाइड द बॉडी ऑफ दिस आंसर, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी में चले गए, वी विल डिवाइड द बॉडी ऑफ दिस आंसर इन डिफरेंट फेजेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। प्री कांग्रेस फेज की बात हम करेंगे जिसमें 1857 का रिवोल्ट भी आ जाता है। प्री गांधीन फेज की बात हम करेंगे जहां पे कांग्रेस फॉर्म हो गई थी और वो एक तरह से पॉलिटिकल एजेंडा के थ्रू ऑपरेट कर रही थी। इसके बाद गांधीयन फेज में विमेन की क्या कंट्रीब्यूशन रही, और उसके बाद जहां जहां रेवोल्यूशनरी फेजेस आए, ठीक है, इंडिया विटनेस 2 वेव्स ऑफ रेवोल्यूशनरी फ्रीडम स्ट्रगल, तो उसमें विमेन की क्या क्या कंट्रीब्यूशन रही, हम उनकी भी बात करेंगे। इसके बाद ये सारी चीजें डिस्कस करके वी विल गिव आवर आंसर अ वेरी गुड क्लोजर, जिससे कि हमारी जितनी आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको एक क्लोजर मिल जाए, ठीक है, एक कंक्लूजन पे हम रीच कर सकें, राइट। सो ऑल दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्ट्रक्चर दिस आंसर। और ये चीज हमें तब पता लगी अगर हमने क्वेश्चन के हर एक वर्ड को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। हैड दिस क्वेश्चन बीन कमेंट ऑन द रोल ऑफ विमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग गांधीयन फेज, तो फिर सिर्फ ये चीज हमारा फोकस रहती। थोड़ा सा हम प्री गांधीयन फेज की बात कर लेते कि प्री गांधीयन फेज में ऐसी चीजें थी, गांधीयन फेज के बाद चीजें बदल गई, राइट। तो वहां पे क्वेश्चन डिफरेंट होता, ठीक है, और वो क्वेश्चन के कीवर्ड्स और क्वेश्चन के एक एक वर्ड को डीकोड करके ही हमें मालूम पड़ता है, राइट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार है। अब तो डायरेक्टिव को कैसे हमने टैकल करना है उसको समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, जब बात आती है कमेंट पे,
ठीक है, जब कमेंट हमने करना होता है तो हमने अपनी भावनाओं को व्यक्त करना होता है, कि जैसे ये एक पेन है, ठीक है, अब अगर मैंने इस पेन को डिस्कस करना होता तो मैं इसको कैसे डिस्कस करता, इसके अलग अलग पहलू यूज करता, कि जैसे इस पेन को अलग अलग पहलुओं से देखा जा सकता है, अलग अलग नजरियों से देखा जा सकता है। ये पेन एक हथियार भी बन सकता है, ठीक है, इट कैन बी यूज टू स्टैब समवन, इसका एक एस्पेक्ट ये है, डिस्कस में एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसका एक एस्पेक्ट है कि इसको हथियार की तरह यूज किया जा सकता है। इट कैन बी यूज एज अ डेकोरेटिव पीस, कि मैं अपने अच्छा पेन, अगर कोई सुंदर पेन है उसको मैं अपनी शर्ट के पॉकेट में अगर लगा लेता हूं तो इट लुक्स गुड, इट कैन बी यूज एज एन ऑर्नामेंट, ठीक है, इट कैन बी यूज एज अ टूल टू राइट गुड आंसर्स, ठीक है, तो ये इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। बट अगर कमेंट की बात है तो कमेंट में क्या हमने क्या करना होता है कि कमेंट में हमने वैल्यू जजमेंट अपनी देनी पड़ती है, जैसे दिस पेन इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस पेन राइट्स रियली स्मूथ, दिस पेन्स ग्रिप इज टू कंफर्टेबल, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी कमेंट कर रहे हैं, वैल्यू जजमेंट दे रहे हैं, ये कितना सुंदर है, ठीक है, ये कितना स्मूथ लिखता है, इसकी ग्रिप कितनी कंफर्टेबल है। तो लाइक दिस वी हैव टू एड्रेस कमेंट डायरेक्टिव। इस कमेंट डायरेक्टिव को यूज करने के लिए हम कुछ कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हमारे आंसर में साफ जाहिर होगा कि हम कमेंट का ही आंसर कर रहे हैं। उस कीवर्ड्स में वी विल यूज एल वाई वर्ड्स, ठीक है, जहां पे एल वाई वर्ड्स आ जाते हैं वहां पे कमेंट उभर के निकलता है, ठीक है, डायरेक्टिव को हम एड्रेस कर रहे हैं, ये चीज बाहर निकलती है। जैसे दिस पेन इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, ठीक है, वुमेन वर हाईली एडमायर्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, एल वाई वर्ड्स काफी हमारी मदद करते हैं, और ये एल वाई वर्ड्स अगर हमारे आंसर में दिखते रहेंगे तो वो हमारे आंसर के कीवर्ड्स बन जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के भी अगर कीवर्ड्स हैं तो आंसर के भी होने चाहिए, और एग्जामिनर आंसर में ऐसे कीवर्ड्स को ढूंढ के ही उसको पता लग जाता है कि बच्चे ने डायरेक्टिव को एड्रेस किया है या नहीं, और ये चीजें अगर उसे दिख जाएं तो वो कन्विंस हो जाता है कि येस, the aspirant has answered what has been asked but and not what he knows, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। इसके बाद हम कोटेशन या फिलोसॉफिकल लाइंस भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट है तो थोड़ी भाषणबाजी चल सकती है, ठीक है, जब आप कमेंट करें तो यू हैव टू एक्ट एज इफ आप किसी प्राइज, यू आर एन आईएएस ऑफिसर और आप किसी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में गए हैं और आपने बच्चों को इंस्पायर करना है, ठीक है, तो वहां पे आप फिलोसॉफिकल लाइंस यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कमेंट में ये सारी चीजें हम यूज करेंगे, ऐसे कमेंट को हमने एड्रेस करना है। और हाँ, एक्चुअल चॉइस ऑफ वर्ड्स तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगी, तो जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा, एक्चुअल चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या आपकी होने वाली है, दिस विल डिपेंड ऑन योर नॉलेज एंड द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, राइट। तो कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, वी कैन सिंपली अप्रिशिएट द रोल ऑफ वुमेन बाय सेइंग दैट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वुड श्योरली बी इनकम्प्लीट, ये देखिए एल वाई वर्ड आ गया, विदाउट मेंशनिंग द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ वुमेन, एल वाई वर्ड भी आ गया, एंड ये थोड़ी सी फिलोसॉफिकल लाइन है, मैं इस लाइन के थ्रू अपनी वैल्यू जजमेंट भी दे रहा हूं, ठीक है, तो कमेंट डायरेक्टिव भी एड्रेस हो गया और एक अच्छी इंट्रोडक्शन भी मिल गई। द करेजियस, अगेन ठीक है, ये भी वैल्यू वाला वर्ड है। द करेजियस sacrifices मेड बाय द women ऑफ इंडिया ऑक्यूपाई एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंडियाज जर्नी टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो ऐसे हमने इंट्रोड्यूस कर लिया और इंट्रोडक्शन में ही हमने दो चीजें कन्वे कर दी, एक हम डायरेक्टिव को एड्रेस कर रहे हैं प्रॉपरली, एंड सेकेंडली हम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल की ही बात करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हमने कनेक्टिंग लाइन एक ऐड करनी है, अप्रिशिएट हमने करने के बाद हमने जब बॉडी पे जाना है तो वी हैव टू ऐड अ कनेक्टिंग लाइन, ताकि हमारे आंसर में एक फ्लो बना रहे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका आंसर फ्रेगमेंटेड ना दिखे, कई बार बच्चों को सारी नॉलेज होती है, उनके पास सारे फैक्ट्स होते हैं, बट उनके आंसर्स दे आर फ्रेगमेंटेड, ठीक है, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जंप कर लेते हैं, बीच में सीमेंट नहीं लगाते, ईंटें होती हैं लेकिन सीमेंट नहीं होता, और बिना सीमेंट की बनाई गई दीवार आप सब जानते हैं कि कितनी मजबूत होगी, तो आपको कनेक्टिंग लाइन ऐड करनी पड़ेगी जो कि सीमेंट का काम करेगी, एंड योर आंसर्स विल बी रियली स्ट्रॉन्ग एंड फेच यू सम गुड मार्क्स। तो यहाँ पे कनेक्टिंग लाइन लिख सकते हैं हम, द इंपॉर्टेंस ऑफ द रोल कैन बी अप्रिशिएटेड इन द लाइट ऑफ देयर पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो यहाँ पे हमने अपने स्ट्रक्चर को कन्वे कर दिया, एक ही लाइन में हमने स्ट्रक्चर कन्वे कर दिया, एंड द एग्जामिनर विल रियली अप्रिशिएट, कि यहाँ पे देखिए एक तो अप्रिशिएट वर्ड यूज करके कमेंट, फिर से कमेंट ही आ रहा है, यहाँ पे आपने डिस्कस नहीं लिखा, एनालाइज नहीं लिखा, ठीक है, एक वैल्यू जजमेंट देनी है तो आप कह रहे हो कि हम तो अप्रिशिएट करेंगे अपने आंसर में, तो कमेंट जब करते हैं, जैसे पेन को हमने कमेंट करना था तो हमने अप्रिशिएट किया था, ठीक है, अगर कुछ बुरी चीज होती तो वहां पे हम लिख सकते थे कि समथिंग समथिंग कैन बी क्रिटिसाइज इन द लाइट ऑफ वेरियस फैक्ट्स, ठीक है, यहाँ पे हमने अप्रिशिएट किया, अगेन कमेंट डायरेक्टिव भी एड्रेस हो रहा है, कनेक्टिंग लाइन भी आ रही है, और हमने अपने आंसर के स्ट्रक्चर को भी बता दिया। नाउ वी कैन गो टू ईच एंड एवरी फेज, और उसमें किन किन वुमेन की क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रही उनको हम मेंशन करेंगे, और ये नॉलेज प्रीलिम्स की तैयारी से आती है, सो वी विल यूज प्रीलिम्स नॉलेज, जो नॉलेज हमने प्रीलिम्स के टाइम पे गेन की उसको हम अब मेंस के आंसर में यूज करेंगे, बट बहुत ब्रीफली, उतना ही जितना रेलिवेंट है। तो प्री कांग्रेस फेज में वी कैन राइट दैट इन स्पाइट ऑफ सिवियर कंजर्वेटिव आइडियोलॉजीज
which placed restrictions on women. Some women like Rani Lakshmibai, Begum Hazrat Mahal, etc. showed commendable leadership during the revolt of 1857. तो प्री कांग्रेस फेज में 1857 का मेंशन हो गया, रानी लक्ष्मीबाई बेगम हजरत महल का मेंशन हो गया, एंड यहाँ पे अगेन इस एडजेक्टिव को यूज करके कमेंडेबल हमने कमेंट वर्ड को भी जस्टिस कर रहे हैं, डायरेक्टिव के साथ जस्टिस कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और कमेंट हमने लिखना है क्योंकि वैल्यू जजमेंट है, सिर्फ अप्रिशिएट नहीं करना। यहाँ पे लिक्यूनास थे, विमेन की पार्टिसिपेशन उतनी नहीं थी, तो थोड़ा सा हमने अपने आंसर को रियलिस्टिक रखना है, बैलेंस रखना है। तो उसमें हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे ऑल्दो देयर रोल इन दिस पर्टिकुलर फेज वाज टू सम एक्सटेंट लिमिटेड, येट इट वाज बाय वर्च्यू ऑफ देयर पार्टिसिपेशन दैट मेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 अ वाटरशेड इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। यानी कि उनके रोल जो था वो लिमिटेड था, ठीक है, लेकिन अगर विमेन की पार्टिसिपेशन ना होती तो शायद हम इसको प्रॉपरली फ्रीडम एक जो इस पर डिबेट अभी भी रहती है कि क्या ये ऑल इंडिया मूवमेंट थी या नहीं थी। तो अगर विमेन ही ना होती फिर तो हम कह ही नहीं सकते थे कि ऑल इंडिया मूवमेंट है, क्योंकि विमेन एक बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ सोसाइटी वाज कंप्लीटली एलिनेटेड, बट क्योंकि विमेन की पार्टिसिपेशन हुई तो इसमें ऑल इंडिया मूवमेंट होने का, ऑल इंडिया रिवोल्ट होने का एक एक्स्ट्रा एक आर्गुमेंट हमें मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करके अपने पहले पॉइंट को हमने बैलेंस भी दे दिया, कमेंट भी एड्रेस कर दिया और कुछ जस्टिस भी कर दिया बाय गिविंग एग्जांपल्स। प्री गांधीन फेज में वी कैन राइट दैट लेटर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस ब्रैकेट में 1885। अब ये भी क्या है, प्रीलिम्स का फैक्ट है और क्योंकि हमें आता है तो हम शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं। ये ब्रैकेट में मेंशन किए गए छोटे छोटे वर्ड्स ये आपके वर्ड लिमिट में काउंट नहीं होते, लेकिन आपकी नॉलेज अगर डिपिक्ट हो जाती है इससे तो एग्जामिनर इंप्रेस होता है, एग्जामिनर हैज टू बिलीव कि यू नो रियली वेल फैक्ट्स, और वहां पे भी आपको एडवांटेज मिलती है। So later after formation of Congress 1885 and various socio-religious reforms, roads for a better participation by women began to be paved. तो यहाँ पे भी हमने देखिए roads for better participation of women began to be paved, ये भी क्या है, philosophical लाइन है और इसकी वैल्यू डलेगी यूपीएससी में ऐसी लाइंस की, स्पेशली इन क्वेश्चंस वेयर कमेंट हैज बीन आस्क्ड, तो आपको काफी वैल्यू मिलेगी इस क्वेश्चन में, इस आंसर में। ड्यूरिंग दिस फेज, स्पेशली एक्सट्रीमिस्ट फेज पोस्ट 1907, मेनी मेन वर जेल्ड bracket में during Swadeshi movement, Rowlatt Act, etc. At harsh times like these, a moral and emotional support was provided by the mothers, daughters, and sisters significantly helped in bringing hope and ensuring well-being of the family. यानी कि एक passive role women का काफी देखने को मिला था यहाँ पे, जब men were in jail, women were the ones who held the family together. Secondly, women like Annie Besant acted as a bridge to unite the moderates and extremists. Not only this, philanthropic activities undertaken by her and an important leadership provided during the Home Rule League movement also added immense strength to the nationalist movement during this phase. तो हमने कुछ important women की भी example दे दी by taking Annie Besant into account, और actually वहाँ पे उस टाइम पे कितनी participation थी और women का role किस sphere में था, उनका role domestic sphere में ज़्यादा था, तो हमने वो चीज़ mention कर दी। Plus पॉलिटिकल स्फेयर में वुमेन थोड़ा कम थी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वुमेन थी उनके नाम को लिख के हमने यहाँ पे एग्जांपल दी थी और उन्होंने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया वो भी हमने बता दिया। इन व्हाइल राइटिंग एक्चुअल आंसर यू कैन आल्सो कंडेंस दिस इंफॉर्मेशन इनटू फ्यूअर वर्ड्स, ठीक है, टू सेव वर्ड लिमिट। तो ये पॉइंट्स हैं एंड फ्रेंड्स, ये एनी बेसेंट का मेंशन और उसकी कंट्रीब्यूशन ये प्रीलिम्स में भी यूज हो सकती है, ठीक है। यू कैन बी आस्क्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ एनी बेसेंट, ठीक है। तो ऐसे आपसे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद गांधीयन फेज की अगर बात करें तो गांधीयन फेज में वी कैन राइट द गांधीयन स्टाइल ऑफ पीसफुल रेजिस्टेंस, पिकेटिंग ऑफ शॉप्स, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है गांधीयन स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के, विच वर पीसफुल रेजिस्टेंस, पिकेटिंग ऑफ शॉप्स, सत्याग्रह एटसेट्रा, प्रोवाइडेड कंड्यूसिव अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन टू प्ले अ मच मोर एक्टिव रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। तो अगर आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स या विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट, ठीक है, या तो होंगे या नहीं होंगे, were the reasons for more active participation of women in freedom struggle of India during Gandhian phase, ठीक है। तो उसमें आपको कुछ फैक्टर्स दिए होंगे, उनको इन चीज़ों के साथ रिलेट अगर आप करेंगे तो वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं सब्जेक्टिव नॉलेज के बेसिस पे, राइट। तो दोनों प्री प्लस मीन्स ऑर्गेनिक अप्रोच के साथ हमने तैयारी करनी है। इट वॉज एट दिस टाइम that many women leaders emerged in the roadmap to the independence of India. Sarojini Naidu presided कानपुर सेशन ऑफ 1925, ठीक है। ये भी प्रीलिम्स के फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अलग अलग सेशंस दिए होंगे लेफ्ट साइड पे, जैसे कि सेशन ऑफ 1925, सेशन ऑफ 1907 एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पे राइट साइड दिया होगा सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट,
लाला लाजपत राय एटसेट्रा। तो आपको मैच करने को कहा जा सकता है। तो जो यहाँ पे हमने नॉलेज या फैक्ट यूज किया, ये प्रीलिम्स में भी काम आ रहा है, ठीक है। तो 1925 सेशन कानपुर में हुआ था, सरोजिनी नायडू ने उसको प्रिजाइड किया था। इसके बाद सरोजिनी नायडू ने धरसना सॉर्ट्स पे भी रेड लीड की थी ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो हमने सरोजिनी नायडू की एग्जाम्पल दे दी, कुछ बातें बता दी कि उन्होंने क्या किया, ठीक है। ये चीजें हमने ब्रैकेट में लिख दी, ठीक है। क्योंकि ब्रैकेट में लिखने का फायदा है कि यहाँ पे ऑल्दो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ आवर वर्ड्स, क्योंकि ये वर्ड्स थोड़े ज्यादा है, बट ब्रैकेट में हम थोड़ी फ्रेजेस में लिख पाए हैं, ठीक है। तो हमारे सेंटेंस की कॉन्टिन्यूटी एक तरह से इम्पैक्ट नहीं हुई। दैट दिस विल बी रेड एज इट वाज एट दिस टाइम दैट मेनी वुमेन लीडर्स इमर्ज्ड इन द रोड मैप टू द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। सरोजिनी नायडू इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ दिस। एंड ब्रैकेट में फिर रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हैं कि इन्होंने किया क्या, ठीक है। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रही है, इस पर्टिकुलर जगह में इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रही है, ठीक है। तो गांधीन फेज की भी बात कर ली, इसके बाद रेवोल्यूशनरी फेज के ऊपर आ सकते हैं हम। इन एडिशन टू दिस देयर आर सर्टेन इंस्टेंसेस दैट डिपिक्ट दैट वुमेन वर अ इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल एज वेल। एग्जांपल्स ऑफ सेवरल वुमेन इन दिस फेज डिपिक्ट्स दैट दे वर नो लेस देन मेन, ठीक है। यहां पे भी वैल्यू जजमेंट आप दे रहे हो। दे स्टूड शोल्डर टू शोल्डर विद देम लीडिंग आर्मरी रेड्स, ठीक है, ब्रैकेट में कल्पना दत्त, लीडिंग द आर्मी बटालियंस, ब्रैकेट में कैप्टन लक्ष्मी सहगल, एंड शूटिंग पिस्टल्स एट रिएक्शनरी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, ब्रैकेट में शांति घोष। अब लेफ्ट साइड अगर आपको कल्पना दत्त, शांति घोष, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, और राइट साइड पे कुछ इवेंट्स दे दिए जाएं, तो ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाता है कि लिंक कीजिए इन दोनों को, मैच कीजिए इन दोनों कॉलम्स को, राइट। तो प्री मेंस ऑर्गेनिक अप्रोच फिर से यहाँ पे हमारी डिपिक्ट हो रही है, ठीक है। तो रेवोल्यूशनरी फेज भी डिस्कस कर दिया। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपकी इच्छा है, अगर आपके पास वर्ड्स की थोड़ी लिमिट और बाकी है, तो यू कैन ऑल्सो मेंशन सर्टन अंडरग्राउंड एक्टिविटीज जहां पे विमेन की कॉन्ट्रीब्यूशन रही। फॉर एग्जांपल इंदिरा गांधी ने वानर सेना चलाई थी, ठीक है। उषा मेहता ने अंडरग्राउंड रेडियो चलाया था, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। ऑल्सो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का ये एक तरीका है, इसके अलग तरीके भी हो सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को मूवमेंट वाइज भी अप्रोच कर सकते थे, जैसे कि 1857 पहले बता दिया, फिर स्वदेशी बता दिया, फिर नॉन कॉपरेशन, फिर सिविल डिसोबीडियंस एंड देन क्विट इंडिया, ठीक है। हमने फेजेस वाइज बताया है, आप विमेन वाइज भी बता सकते हैं, ठीक है, या फिर मूवमेंट वाइज भी बता सकते हैं। तो काफी सारे पॉइंट्स हमने लिख दिए अपनी बॉडी में। अब हमने इस क्वेश्चन को एक बहुत अच्छा कंक्लूजन देना है। तो कंक्लूजन में जितनी भी हमने बातें की, उसका एक तरह से हमने उसको इकट्ठा करके समेटना है। तो क्या लिख सकते हैं हम? वी कैन राइट दैट ऑल्दो सर्टेन कंजर्वेटिव नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी इन 19th and 20th century placed restriction in realizing the full potential of participation of women, yet these stories of courage, conviction and sacrifices made by women clearly depict the crucial importance they had during freedom struggle of India. थोड़ी लंबी लाइन है, अगर वर्ड्स की शॉर्टेज है, इसको डेफिनेटली आप कंडेंस कर सकते हैं। हमारा पॉइंट जो है इसको इस लाइन को देने का वो ये है कि आपने वैल्यू जजमेंट वाली लाइन देनी है। यहाँ पे वैल्यू जजमेंट पूरी नजर आ रही है, फीलिंग नजर आ रही है राइटर की, जिसने भी आंसर लिखा होगा, ऐसी लाइन अगर वो यूज करेगा तो उसकी भावनाएं प्रकट होंगी। इसके बाद यू कैन ऑल्सो मेंशन ऑल्टरनेटली दैट इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इज अ कल्मिनेशन ऑफ द सैक्रिफाइसेस मेड बाय द मासेस। दिस मास स्ट्रगल वुड हैव बीन अ फैलेसी इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन, ठीक है। इतनी कंक्लूजन भी अगर सिर्फ ये पॉइंट कंक्लूजन में लिख दें वो भी सफिशिएंट रहेगा। आ स्ट्रगल, इसके अलावा ऑल्टरनेटली यू कैन राइट आ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वुड हैव बीन इनकम्प्लीट विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन, जो कि हमने एक्चुअली इंट्रोडक्शन में क्योंकि यूज कर लिया था, तो कंक्लूजन में वी कैन यूज जस्ट दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें करने से हमने अपने आंसर को समेट लिया। और इस आंसर में देखिए प्रीलिम्स के भी फैक्ट्स जो हैं वो कैसे यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो प्री प्लस मेंस ऑर्गेनिक अप्रोच रहने वाली इस एक्सरसाइज में। तो फ्रेंड्स, इन नट शेल हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी मेंस की जो एक्सरसाइज रहने वाली है, उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं एक बार रिवाइज करते हैं। हम सिलेबस को, वी विल अंडरस्टैंड सिलेबस, ठीक है। वी विल अंडरस्टैंड सिलेबस, वी विल अंडरस्टैंड टॉपिक लिस्टिंग एंड माइक्रो टॉपिक लिस्टिंग। सिलेबस को समझना फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप कोई भी चीज आपकी आंखों के सामने से अगर आए, आपको क्लियरली पता हो कि ये पर्टिकुलर टॉपिक सिलेबस में दिए हुए फ्रेज या टॉपिक से कहां पे जाके लिंक होता है। क्योंकि यूपीएससी में कई बार ऐसा हुआ है कि प्रीलिम्स के कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसकी इंफॉर्मेशन, जिसको सॉल्व करने की इंफॉर्मेशन हमें वेरका के दूध के पैकेट के पीछे से भी मिल जाती है, किटकैट के पैकेट के पीछे कुछ चीजें लिखी होती हैं, मैगी के पैकेट के पीछे कुछ चीजें लिखी होती हैं, तो जहां पे हम, जिससे हमें प्रीलिम्स में मदद मिल सकती थी। अगर यकीन नहीं होता 2017 के कुछ क्वेश्चंस देखिए, ठीक है। उसमें एफएसएसएआई ने कोई डायरेक्शंस दी थी, तो उसके तहत कुछ इंफॉर्मेशन पैक्ड फूड मटेरियल्स के पीछे लिखनी होती थी। तो वो कौन सी डायरेक्शन थी या कौन सी उसमें नहीं आती, वो सब मेंशन था। तो फ्रेंड्स,
ऐसी हाजिर जवाबी के लिए और ऐसी अलर्टनेस के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि सिलेबस आपके माइंड में एब्सोल्युटली क्लियर हो, हर एक टॉपिक कहाँ पे लिंक होता है ये आपको पता हो, और उसके लिए सिलेबस को बार बार पढ़ना है, क्वेश्चंस को बार बार देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और वो सिलेबस में कहाँ पे लिंक हो रहे हैं ये एक्सरसाइज करने वाले हैं हम। ठीक है, हमारी इस एक्सरसाइज से यहाँ पे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। सेकेंडली, दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द बाउंड्री। तो जो सिलेबस, जो लोग कहते हैं कि ये एक मिथ रहती है कि सिलेबस एवरीथिंग अंडर द सन इज अ पार्ट ऑफ यूपीएससी सिलेबस, ऐसा नहीं है। देयर आर लिमिटेड डायमेंशंस, ठीक है, देयर आर लिमिटेड डेप्थ फॉर प्रिपेयरिंग यूपीएससी, और ये चीज हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस के बीच में लिंक ड्रॉ करके डेफिनेटली पता लगेगी। इसके बाद हमारी प्री प्लस मेंस ऑर्गेनिक अप्रोच रहने वाली है। तो हमारे प्रीलिम्स के फैक्ट्स को मेंस में कैसे यूज करना है, और जब भी आप पढ़ेंगे किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसमें प्री प्लस मेंस को कंबाइंड आप कैसे पढ़ सकते हैं, ये चीज, इसकी क्लैरिटी और अच्छी मिलेगी। ठीक है, तो यू विल रिवाइज प्रीलिम्स फैक्ट्स एज वेल एंड प्रैक्टिस मेंस क्वेश्चंस आल्सो। एंड इसके बाद हमने अपने आंसर को जब आपसे डिस्कस किया तो इसमें हाउ टू स्ट्रक्चर द आंसर, हाउ टू आइडेंटिफाई कीवर्ड्स। ठीक है, एक गुड आंसर राइटिंग के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं आपको। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए व्हाट विल हेल्प, कीवर्ड्स। सो वी विल, हमारी एक्सरसाइज में कीवर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन विल बी अ क्रूशियल पार्ट। इसके बाद आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, जिसको कोर नॉलेज भी कह सकते हैं। तो when we will discuss the answers, we will provide certain basic facts from prelims preparation only, जो कि आप मेंस के आंसर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। इसके बाद जब आप बेसिक, इसमें स्ट्रक्चर कैसे करना है, बेसिक नॉलेज तो है, पनीर और आलू तो है, लेकिन उसको स्ट्रक्चर कैसे करना है, पनीर को कितना गर्म करना है, उसमें धनिया अदरक डालना है या नहीं डालना है, अदरक पे लहसुन डालना है या नहीं डालना है, कितना डालना है, ये सारी चीजें स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो स्ट्रक्चर कैसे करना है आंसर, टू मेक इट मोर अपीलिंग, टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव, वो चीजें पता लगेंगी। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, हाउ टू मेक इट मोर अपीलिंग, एक तरह से कह लीजिए अट्रैक्टिव। ये स्ट्रक्चर और एक और चीज इसमें मैटर करती है कि जैसे इस क्वेश्चन में, ये तो क्वेश्चन में हम ग्राफ वगैरह नहीं यूज कर सकते, मगर इकोनॉमी का अगर कोई क्वेश्चन होता, ठीक है, या फिर सोसाइटी के बेसिस पे कोई क्वेश्चन आ जाए, जहाँ पे क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे क्वेश्चन आ गया। तो रिसेंटली पार्लियामेंट सेशन में थी, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का एक डाटा आया था इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के ऊपर। ठीक है, तो अब वो जो डाटा है उसको हम यूज कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर में। तो वो क्या बन गया हमारा मेंस फॉडर, जो कि हमारे आंसर को कैसे क्या देगा, वैल्यू एडिशन, जिसपे हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज जरूर मिलेगी। तो ये सारी चीजें हमारी इस एक्सरसाइज में होंगी, तो स्टे ट्यून टू अस। ठीक है, ऑल दीज क्वेश्चंस आर एक्सरसाइज आर द इनिशिएटिव ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड इन फैक्ट, एंड मोर विल बी कमिंग स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे August 19, 2019। सो स्टे ट्यून्ड टू सिविल स्टैप। एंड इसी के साथ फ्रेंड्स आपको ये भी बता दें कि हमारा टेलीग्राम पे भी चैनल है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ढूंढ के उसके ऊपर क्लिक करके यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम एज वेल, जहां पे हम अपना फ्री कंटेंट के जो पीडीएफ्स हैं उसको रेगुलरली शेयर करते रहते हैं। एंड इन केस यू हैव एनी सजेशन और फीडबैक फॉर अस, तो यू कैन ड्रॉप अस अ मेल एट दिस email ID hello@civilsap.com. With that, we are looking forward to associate with you and help you in your mains preparation. Wish you all the best. Thank you so much.